4 जून 2023 भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन अगवानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त हो गया। दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 3C यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं करते, लेकिन करप्शन के मामले में करीब 1710 करोड़ की लागत से बनने वाला खगड़िया और भागलपुर के बीच में निर्माणाधीन अगवानी सुल्तानगंज पुल बीते 14 महीने के अंदर 2 बार गिरने के कारण यह कहावत फिलहाल बिल्कुल फिट नहीं बैठती। दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले इस पुल का इतना बुरा हश्र क्यों हुआ, क्यों यह पुल बनने से पहले ही 2 बार गिर गया। जानेंगे इस पुल को बनाने वाली कंपनी SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। साथ ही जानेंगे कि पुल गिरने के कारण इसका मलबा गांगेय डॉल्फिन के लिए किस प्रकार नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल 4 लेन यह पुल भागलपुर के सुल्तानगंज और खगड़िया के अगवानी को कनेक्ट करने के लिए गंगा नदी पर बनाई जा रही थी। इस पुल का शिलान्यास वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाता है और इसे पूरा करने के लिए डेडलाइन वर्ष 2019 तक रखी जाती है। हालांकि बाद में इस पुल की डेडलाइन 4 बार बढ़ाई जाती है तथा वर्तमान में इस पुल की डेडलाइन दिसंबर 2023 बताई जा रही थी। इस पुल की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 3.17 किलोमीटर है तथा इस पुल पर कुल लागत 1710 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि पुल जब बनना शुरू हुआ था तो इस पुल की लागत 600 करोड़ थी, अर्थात पुल की डेडलाइन बढ़ने के साथ ही लागत लगभग 3 गुनी बढ़ गई। पुल बनाने वाली कंपनी SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1996 में सतपाल सिंगला द्वारा की जाती है, जो कि वर्तमान में कंपनी के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। कंपनी को 10 लाख रुपये का पहला प्रोजेक्ट यमुना नदी पर एक छोटा सा पुल बनाने के लिए मिलता है। बाद में धीरे धीरे कंपनी अपना विस्तार करती जाती है और एक के बाद एक इस कंपनी को कई प्रोजेक्ट मिलते जाते हैं। वर्तमान में SP सिंगला कंस्ट्रक्शन के पास भारत के अलग अलग राज्यों में करीब 34 प्रोजेक्ट हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बिहार में कंपनी 7 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो कंपनी बिहार में 7, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात में 4, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में 3, उड़ीसा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 1 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। बिहार की 7 प्रोजेक्ट का जिक्र करें तो NH31 और NH80 को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बन रहा सुल्तानगंज और अगवानी घाट के बीच केबल स्टैंड ब्रिज भी शामिल था, जो कि 4 जून 2023 को ध्वस्त हो गया। इसके अलावा पटना में NH19 पर गंगा के पार नया 4 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज, शेरपुर से दिगवारा के बीच गंगा नदी पर पुल, किशनगंज शहर में फ्लाईओवर का निर्माण, दीघा से दीदारगंज के बीच बन रही 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण इस कंपनी के जिम्मे है। दीघा सोनपुर रेल रोड ब्रिज के पास बन रही 830 मीटर अप्रोच रोड तथा मुकामा में बन रहा गंगा पुल भी यही कंपनी बना रही है। इस कंपनी के अन्य क्लाइंट यानी ग्राहक की बात करें तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NHAIA, सीमा सड़क संगठन यानी BRO, DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इंडियन रेल आदि हैं। इस कंपनी को अपनी उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई अवार्ड और एप्रिसिएशन मिल चुका है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतना बेहतरीन रिकॉर्ड होते हुए भी कंपनी द्वारा निर्माणाधीन पुल गिरा क्यों। इसके कारणों पर गौर किया जाए तो इसके मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, पुल की डिजाइन में त्रुटि हो जिसके कारण लोड और केबल टेंशन मिसबैलेंस हो गया हो। दूसरा कारण, खराब गुणवत्ता वाले निर्माण सामग्री का उपयोग। और तीसरा कारण, राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रभावी न होना। जब यह पुल पहली बार 30 अप्रैल 2022 को गिरा तो जेडीयू बीजेपी की सरकार थी और विभाग के मंत्री नितिन नवीन थे। तब उन्होंने कहा था कि यह पुल बैलेंसिंग ब्रिज है जिसका बैलेंसिंग का काम नहीं हुआ था और आंधी में पिलर पर दबाव बढ़ गया तथा पिलर दबाव झेल नहीं सका और पुल नदी में जा गिरा। तब उन्होंने कहा था पुल गिरने की जांच एनआईटी और आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ की टीम करेगी। जांच चल ही रही थी कि पुल दोबारा से 4 जून 2023 को फिर से गिर गया। ब्रिज इंजीनियर के मुताबिक डिजाइन में कमी होने की वजह से पुल के सेगमेंट 8 और 9 पर ज़्यादा लोड बढ़ गया और धीरे धीरे यह क्रश करने लगा और बाद में पुल का एक सेगमेंट गिरने के साथ ही अन्य हिस्सा भी भरभरा कर गंगा में समा गया। पुल जब दूसरी बार गिरा तो विभाग के मंत्री, आरजेडी नेता एवं बिहार के डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे और हमने इस पे सवाल उठाए थे। आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईआईटी रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच। गौरतलब है कि पहले केवल पुल के उस हिस्से की डिजाइन की जांच करने की बात कही गई थी जब यह पुल पहली बार 30 अप्रैल 2023 को गिर गया था, लेकिन बाद में डिजाइन में गंभीर त्रुटि होने के कारण पूरे पुल की डिजाइन की जांच कराने का फैसला लिया गया। दरअसल 30 अप्रैल 2022 को पुल का पिलर नंबर 4 और 6 के बीच का हिस्सा गिर गया था, तो बीते 4 जून को पिलर नंबर 10 और 13 के बीच का सेगमेंट ढह गया। दूसरे कारण की चर्चा की जाए तो हो सकता है पुल निर्माण में घटिया और निम्न गुणवत्ता के सामग्री का उपयोग किया गया हो। जब पुल पहली बार गिरा था तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खराब गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री को दोषी ठहराया था तथा इस बात का खंडन किया था तथा साथ ही आश्चर्य व्यक्त किया था कि आखिर हवा या आंधी से पुल कैसे गिर सकता है। तीसरे कारण की बात की जाए तो इस पुल के निर्माण में बिहार की लगभग सभी पार्टियों की सरकार की भागीदारी रही है। वर्ष 2014 से 2017 तक बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस यानी महागठबंधन की सरकार थी, तो वर्ष 2017 से 22 तक जेडीयू बीजेपी की सरकार थी तथा वर्तमान में भी महागठबंधन की ही सरकार है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक पार्टी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं जागी कि पुल का निर्माण समय पर हो सके, अर्थात किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास यह कहने का मौका नहीं है कि अगर मेरी पार्टी की सरकार होती तो पुल कब का बन गया होता। पुल गिरने के कारण गंगा में लगभग 14 टन मलबा समा गया है। इस मलबे के कारण गंगा की पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर चिंता बढ़ गई है। चूँकि भागलपुर में भारत की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बननी थी, इसलिए राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। चूँकि भागलपुर के सुल्तानगंज अगवानी पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनने वाला था,
राष्ट्रीय जलीय जीव की खूबसूरती को नज़दीक से देखने की आस अब लोगों की टूट चुकी है, क्योंकि पुल के पिलर संख्या 9, 10, 11, 12 पूरी तरह से धराशायी हो गया है। इससे कई जलीय जीव और डॉल्फिन के मरने की संभावना है। हालांकि सरकार ने एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है ताकि गंगा नदी में पड़े मलबा, सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर आदि को साफ किया जा सके। पुल को लेकर सवाल यह भी है कि आखिर यह पुल अब कब तक बनेगा। पथ निर्माण के अपर सचिव श्री अमृत प्रत्यय के अनुसार अब नए सिरे से इस पुल का निर्माण होगा और जल्द ही इसका डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा और आगे पुल का निर्माण शुरू होगा। ऐसे में जबकि देश के कई राज्यों में कई प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो रहा है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट अगवानी सुल्तानगंज पुल का निर्माण 9 साल में भी नहीं पूरा होना और निर्माण से पूर्व ही 2 बार गिर जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस पुल को अब त्वरित निर्माण करेगी तथा और बड़े पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट थर्ड पार्टी से कराएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना और किसी पुल के साथ न हो सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स ओपन है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।